फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्य कुल के स्वामी, अब आप प्रकट में रहने के लिए जो बात, तो ये बहुत सुंदर चित्रकूट है। इस चित्रकूट पर्वत पर आप वनवास का समय काटिए। यहां बड़ा सुहावना वन है, बड़े सुंदर सुंदर पर्वत हैं, लताएं हैं। यहां हाथी, सिंह, हिरन, पक्षी बहुत आयत में हैं, पर यहां ऋषियों के प्रभाव से सब निर्वैर रहते हैं। बड़ी पवित्र नदी है मंदाकिनी, जो अनुसुईया जी के तपस्या के बल से प्रकट हुई है। एक समय महाराज अत्रि जी समाधि से बाह्य दशा को प्राप्त हुए और कहा जल। उस समय जल की बड़ा अभाव वृत्ति थी, वर्षा भी नहीं हुआ था, कोई सरोवर में भी जल नहीं था, कोई कूप आदि भी नहीं। स्वामी ने जल मांगा है। वो पातिव्रत धर्म से महान शक्ति को प्राप्त अनुसुईया जी, तत्काल पृथ्वी में से कुशा धारा निकल पड़ी, पाताल गंगा की, मंदाकिनी, अलकनंदा आकाश गंगा, और भागीरथी ये पृथ्वी में, भूतल गंगा का नाम जाह्नवी, भागीरथी गंगा। नीचे जो 3 धाराएं गई थी, ऊपर जो अलकनंदा, नीचे जो मंदाकिनी, पाताल गंगा का प्रादुर्भाव वहीं आश्रम से ही प्रवाहित है चित्रकूट में। और वो अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म के तप का आज भी प्रभाव दिखाई दे रहा है कि वो सहज स्वाभाविक मंदाकिनी जी बड़ा परम पावन जल है, बड़ी अद्भुत शोभा चित्रकूट के है, मन लुभायमान हो जाता है। भगवान ने प्रशंसा करते ही अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म की, तप बल की महिमा बताई। मंदाकिनी गंगा नाम है, पाप रूपी जितने भी हैं उनको सबको नष्ट करने के लिए महान विकराल रूप है मंदाकिनी। अर्थात मंदाकिनी गंगा का आचमन, अवगाहन पापों का नाश करने वाला है। और बड़े अत्रि जैसे महापुरुष यहां विराजमान हैं। वाल्मीकि जी ने बताया, जो योग, तपस्या और जप के द्वारा अपने इंद्रियों को परम पावन करके अधीन किए हुए हैं। हे श्री राम, आप सबकी तपस्या को सफल करने के लिए, पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव प्रदान करने के लिए आप यहां विराजमान हुए। महर्षि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की बड़ी महिमा बखान की। तब सीता सहित राम लखन जी ने श्रेष्ठ गंगा नदी मंदाकिनी में स्नान किया और कहा बहुत सुंदर शोभा है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी ने पैश्वनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और उस स्थान में कुटिया बनाने की सोची। लता पता घास फूस से जो कुटिया बनती है, जे ही सोचा तो विश्वकर्मा जी और बड़े बड़े देवता कोल भीलों का रूप धारण करके आ गए और कहा, प्रभु जंगल में फूस की झोपड़ी बनाने में हम लोग बड़े कुशल हैं, यदि आज्ञा हो तो मेरा सौभाग्य हो गया, मैं निर्माण कर दूं। प्रभु ने देखा कि कोल भीलों के रूप में तो साक्षात विश्वकर्मा, देवराज इंद्र, ये बड़े बड़े लोकपाल आए हैं। मुस्कुरा करके अनुमति दे दी। सुंदर सुंदर घास, पत्ते, कुश, इनसे ऐसी कुटिया का निर्माण किया मानो स्वयं कामदेव ने अपने हाथों से, बहुत ही श्रृंगारपूर्ण। और सौरभ आ रही थी लताओं की, ऐसी ऐसी सुंदर वस्तुएं जिससे सुगंध आ रही थी। स्वाभाविक सौरभ से सुवासित कुटिया, और 2 कुटिया बनाई, एक सियाराम जी के लिए और एक लखनलाल जी के लिए। उस समय जब बड़े बड़े नाग किन्नर दिक्पाल देवताओं को ये पता चला कि कुटिया बन गई है, प्रभु चित्रकूट में विराजमान है, तो कोई वेश बदल कर, कोई साक्षात रूप में आकर के प्रभु के दर्शन करके नेत्रों का लाभ लेते हैं। फूलों की पुष्पांजलि चरणों में अर्पित करके कहते, हे नाथ
आज आपके दर्शन से हम शनाथ हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जब पता चला कि हमारी तपस्या का फल साक्षात प्रभु श्री हरि अब यहीं चित्रकूट में विराजमान होंगे, नाचते हुए कीर्तन करते हुए मुदित मुनियों की मंडली की मंडली आकर के सियाराम लखन के रूप का पान करते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं। प्रभु किसी को देखकर, किसी को हाथ जोड़कर, किसी को गले लगा करके उनको संतुष्ट करते हैं। जैसी जिसकी भावना वैसा सुख प्रदान कर रहे हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तब निज आश्रमनि सुछंद। अब कोई भय नहीं रहा निशाचरों का, साफ स्वच्छंद होकर के खूब जप यज्ञ और नाना प्रकार के भागवती का अनुष्ठान लेकर ऋषि लोग आनंदित होकर चित्रकूट में विराजमान हैं। जब वास्तविक जो वहां कोल की रात कोल भील रह रहे थे, उनको जब पता चला कि ऋषि मंडली प्रभु के दर्शन के, उनके भी मन में आया, देखे कैसे है प्रभु, कोई कंद, कोई मूल और कोई दोना में जल भर के, मंदाकिनी का जल भर करके, क्योंकि भेंट लेकर जाना चाहिए आराध्य देव गुरुदेव, उनके चरणों में चल रहे। उनके हृदय में इतनी दैन्यता है कि क्या प्रभु हमसे बात करेंगे? हम लोग तो कोल भील की रात है, क्या प्रभु हमारा लेकर के ये जल पान करेंगे, ये फल खाएंगे? तो जो पहले प्रभु की महिमा देख सुन चुके थे वो ढांढस बंधाते हैं, बड़ा कोमल स्वभाव है। प्रभु किसी से भी सहज में प्यार से ही उनके हृदय में साहस बढ़ता है। वो सब आते हैं, सामने भेंट रखते हैं, जैसा भाव आता है वैसे प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु उनसे ऐसे मिलते हैं जैसे घर के परिवार के जनों से मिला जाता है। वो तो चित्रलेखे से रह जाते हैं। प्रभु का स्वभाव, प्रभु की प्रेम मुद्रा, प्रभु का वो रूप, परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। उनके आंखों से अश्रु बहता है। प्रभु सबको बहुत प्रेम भरे वचनों से सम्मान देते हैं, बार बार जोहार करते हैं। जो कोल की रात भील जन आए हैं, वो प्रभु की ऐसी प्रियता देख करके, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कोशल राय। नाथ, वैसे तो हम सब अनाथ जंगली हैं, पर आज हम कह सकते हैं कि हम सनाथ हुए क्योंकि आपके दर्शन पाए। हे कौशल नरेश प्रभु राम, आज हमारे भाग्य खुल गए क्योंकि आपका शुभागमन हुआ। और हम जंगली कोल भील कहां आपके दर्शन पाते। प्रभु, यद्यपि हमें ज्ञान नहीं कि कैसे स्तुति करें आपकी, पर धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पाऊं तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। प्रभु, जहां जहां आपके श्री चरण पड़ते हो भूमि धन्य हो गई। वो वन, वो मार्ग, वो पहाड़, ये सब धन्य हो गए। प्रभु, जहां जहां आपके पशु पक्षियों ने दर्शन किए, सब परम पद के अधिकारी हो गए, उनका जन्म लेना सफल हो गया। आज हम कोल की रात भील सब परिवार सहित धन्य हो गए क्योंकि नेत्र भर के आपका दर्शन पाए। प्रभु, यहां सब ऋतुएं हर समय आपको सुख पहुंचाएंगे।
और हम लोग बड़े प्रवीण हैं जंगल में रहने में, तो किसी भी तरह की कोई भी कष्ट वृत्ति आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। और जहां आप वन विहार के लिए चलेंगे तो आगे आगे हम होंगे, आपको बताएंगे कहां से मार्ग है, कैसे मार्ग है। प्रभु यहाँ के सुंदर सुंदर सरोवर, झरने, लताएं और जितनी भी सुख सामग्रियां, सबका हम परिचय कराएंगे। प्रभु हमें आज्ञा कीजिए कि हम आपकी सेवा में रहें। ऐसे जो कोल की रात ऐसे वचन बोलते हैं। आहा, मुनिजन वेद भी जिनकी स्तुति करते अघाते नहीं, करुणाधाम प्रभु इनकी बातें सुन सुन करके दुलार कर रहे हैं, जैसे पिता अपने बालक की इनको दुलार कर रहे हैं। प्रभु को ये आप समझ लीजिए कि केवल प्रेम ही प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जाननी हारा। प्रभु को अगर वश में किया जा सकता है तो केवल एक उपाय है, प्रेम। जैसे जब प्राकट्य होना था तो कोई कह रहा था वैकुंठ चलें, कोई कह रहा था क्षीर समुद्र चलें, अलग अलग भावना। पर तेह समाज गिरजा में रहू, अवसर पाए बचन कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जान। भगवान शिव ने कहा कहीं जाने की जरूरत है, यही प्रेम से पुकारो, प्रभु प्रकट हो जाएंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, हमारे प्रभु को केवल प्यारा है प्रेम। अगर प्रेम से एक चुल्लू जल तो बहुत हो गया, प्रेम से एक तुलसी दल, प्रेम से एक कोई फल, हमारे मालिक उतने में ही राजी हैं। क्योंकि वो फल जल आदि से नहीं, वो तुम्हारे प्रेम से। प्रेम भरा ना हो तो 56 भोग भी हमारे प्रभु देखते भी नहीं। इन वनवासियों को प्रभु बहुत संतुष्ट कर रहे हैं, दुलार करके, मृदुल वचन बोलकर। फिर वो सब प्रभु को सिर नवाकर प्रभु की इच्छा के अनुसार चले गए, प्रभु के रूप का ध्यान करते हुए, गुणगान करते हुए कि जब आपकी आज्ञा होगी हम सेवा में उपस्थित होंगे। प्रभु सिया राम लखन सहित वहां निवास कर रहे हैं। जब से प्रभु चित्रकूट में विराजे, समस्त मंगल वहां विराजमान है। हर मौसम में बसंत ऋतु ही छाई हुई है, क्योंकि प्रभु विराजमान है। भौरों की पंक्तियां गुंजार कर रहे, मानो वेद की ऋचाएं भौरे बन करके प्रभु का यश गान कर रहे। हर समय शीतल मंद सुगंध वायु बह रही, नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहा, चकवे, चकोर, मोर, ये सब मंडली की मंडली प्रभु को घेरे रहते, दर्शन करते, कुहकते हैं, नृत्य करते हैं। जब से प्रभु बसे वहां तो हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन, ये कोई किसी को मार नहीं रहा, बैर नहीं कर रहा। सबके हृदय में शांति और प्रेम का संचार हो रहा है। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगतो बैर बीच रही सब संगा। और जब प्रभु वन विहार के लिए निकलते हैं तो ये सब भर नेत्र प्रभु की रूप माधुरी का पान करते हैं। चित्रकूट में प्रभु विराजमान है तो हिमालय को भी ईर्ष्या हो रही है। ये धन्य भाग चित्रकूट के, जहां स्वयं भगवान विराजमान है। हिमालय भी चित्रकूट का यश गान करता है। विंध्याचल तो बहुत आनंदित हो रहा है, क्योंकि चित्रकूट ऋषि समीप, बिना परिश्रम ही हमको बहुत बड़ी बड़ाई मिल गई, क्योंकि सबसे बड़े प्रभु हमारे समीप विराजमान है। सारे के सारे सरोवर, समुद्र, नदी, नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं, क्योंकि रोज प्रभु जलपान करते हैं, स्नान करते हैं। धन्य है मंदाकिनी। आंखों वाले जितने जीव हैं सब प्रफुल्लित है प्रभु की रूप माधुरी का पान करके। वहां की भूमि फूली नहीं समा रही, क्योंकि प्रभु के चरण चिन्हों से युक्त है। वन स्वाभाविक सुंदरता, मंगलमयता, पवित्रता, सुगंध फैलाए हुए है। आज प्रभु चित्रकूट में विराजमान है, तो इससे बड़ा सुख त्रिभुवन में किसी को नहीं जितना चित्रकूट को है। लखनलाल बहुत सावधान होकर प्रभु की सेवा में है। सेवहि लखन करम मन बानी,
जाए न सील स्नेह बखानी। लक्ष्मण जी मन से, वचन से, कर्म से आराध्य देव प्रभु सियाराम की सेवा में मगन है। और सीता जी को तो क्षण क्षण परमानंद की प्राप्ति हो रही प्रभु के साथ। ऐसा नहीं कि इनको ये लग रहा है मैं अयोध्या से अलग हूं या जनकपुर की सुख सुविधा से अलग हूं तो प्रभु के साथ बड़ा कष्ट मिल रहा है। नहीं, प्रभु की रूप माधुरी और चरणों की सेवा से सिया जी को प्रतिपल अद्भुत आनंद मिल रहा है। जब अपने स्वामी के साथ साथरी पे शयन करती है वैसा अनुभव होता है कि ना अयोध्या की वैसी सैया है, न जनकपुर में वैसा सैया मिली जैसी प्रभु की समीपता। समझ रहे इसका भाव? अगर प्रभु समीप है, प्रभु का चिंतन है, तो कैसी भी परिस्थिति हो, वो त्रिभुवन में सबसे सुखदायी परिस्थिति होती है जब प्रभु का स्मरण है, प्रभु का सानिध्य है। जो प्रभु के सुमिरन में है वो कुछ भी त्याग सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन त्रनसम विषय विलास। भगवान का जो सुमिरन करते हैं, ये जो कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं मानता और भोगों में बहुत, आपका सुमिरन कमजोर है। अगर आपका भजन सुमिरन ठीक चल रहा है तो तिनके की तरह त्याग दोगे, कोई भी विषय तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। जब जब प्रभु सुखद बैठे होते हैं तब तब याद आती है महाराज कैसे होंगे, बहुत विकल होंगे, अयोध्यावासी कैसे होंगे, बहुत विकल हो। और जब भरत जी को पता चलेगा तब क्या होगा, तो प्रभु विकल हो जाते हैं। फिर लखनलाल सिया जी समझाती है, राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। सुंदर पर्णकुटी में सियाराम जी विराजमान है, लखन जी विराजमान है। लक्ष्मण जी का चित्त हर समय कैसे प्रभु को सुख पहुंचाए, जैसे नेत्र की पलक नेत्रों की रक्षा में तत्पर रहती है। से वही लखनु सीय रघुबीर ही, उदाहरण दिया, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे अज्ञानी जीव अपने शरीर को हर समय दुलार करता रहता है, ऐसे लक्ष्मण जी हर समय सियाराम की सेवा में, उनका एक ही उद्देश्य, अद्भुत अद्भुत। 14 वर्ष कभी लेटे नहीं, 14 वर्ष सोए नहीं। हर जब सियाराम जी शयन करें तो वीरासन में बैठे हुए जग रहे। अद्भुत अद्भुत स्वरूप, लखनलाल का अद्भुत स्वरूप। प्रभु वास कर रहे हैं चित्रकूट में। इधर जब निषाद राज को प्रभु ने वापस कर दिया था तो लौट करके आके देखा तो जहां सुमंत्र जी को छोड़ के गए थे वहीं सुमंत्र जी पड़े हैं। हिम्मत ही नहीं हुई अयोध्या तरफ जाने की। ये निषाद राज देखकर बड़ा दुखी हुआ। सुमंत्र जी के मुख से बस निकल रहा हा राम हा राम हा राम। धरती पर पड़े हैं, रथ खड़ा है। प्रभु जब छोड़ के गए तब से अभी तक ऐसे ही है। निषाद को लगा रहे और घोड़े उधर को देख के हिनहिनाते हैं जिधर प्रभु गए हैं। ना घास ना पानी, बस घोड़ों की आंखों से जल बह रहा। सुमंत्र जी पड़े हुए। निषाद तो व्याकुल होकर के सुमंत्र जी को ऐसे गोद में सर उठाया और कहा, आप विषाद छोड़िए, आप बड़े विवेकवान ज्ञानी हैं, आप परमार्थ के रहस्य को जानने वाले हैं। अगर आपकी ऐसी स्थिति होगी तो फिर अयोध्या आप धैर्य धारण कीजिए। बहुत समझा करके सुमंत्र जी को चेतना आए, बैठाला रथ पर, आप बैठिए और आप शीघ्र जाकर अयोध्या में सूचना दीजिए, क्योंकि सब बाट जो रहे हैं आपकी। सुमंत्र जी जब घोड़ों को इशारा करते चलने का तो लौट पड़ते हैं। जिधर राम जी गए उधर देखकर जोर जोर से हिनहिनाते हैं, आंखों से अश्रु बहा रहे हैं। अगर कोई भी वहां जो निषाद के परिकर में हा राम बोल देता है तो उसकी तरफ घोड़े देखते हैं। देखो पशु ऐसे प्रेम से युक्त हैं अयोध्या के, तो उनके जनों की क्या होगी, क्या दशा होगी। निषाद राज तो बहुत हृदय में व्यथित हो रहा है।
4 बड़े बलवान निशान साथ में किए कि आप जाइए और अयोध्या पहुंचाकर सुमंत्र जी को वापस आ जाइए। वो अपने स्वामी से प्रेरित होकर सुमंत्र जी को लेकर अयोध्या की तरफ चले। सुमंत्र जी को कुछ होश ही नहीं, बस राम राम बैठे हैं केवल रथ में। अयोध्या की तरफ रथ चल रहा है। वो सोच रहे, हाय प्राण क्यों नहीं निकल जाते। मैं महाराज को क्या बताऊंगा कि सियाराम लखन वनवास गए, उनकी क्या दशा होगी। ये समाचार सुनाने के पहले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये पापी प्राण क्यों नहीं निकल रहे। हमें लगता है कि अभी हमें भोग बकाया है, इसलिए मेरे प्राण नहीं निकल रहे। बहुत विकल है सुमंत्र जी। ऐसी विकलता है, देखो बड़ी सावधानी की बात यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जैसे कोई धर्मात्मा पुरुष, भगत पुरुष, सतमार्ग में चलने वाला पुरुष शराब पी ले, धोखे से उसे शराब पिला दी जाए, फिर उसको जैसी पछतावा होती है, वैसा पछतावा सुमंत्र जी को हो रहा है। विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत साधु सुजाति, जिम धोखे मदपान कर सचिव सोचते भांति। इतना निकृष्ट है मदिरा, जिसे आप लोग मनोरंजन समझते हैं। क्या है इसमें, किसी को कष्ट तो देना नहीं, हम स्वयं पी लेते हैं, उसमें किसी की हानि नहीं, निकृष्ट वस्तु है। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। सबसे प्रार्थना है, ये राक्षसी भाव पैदा करती, इसलिए बिल्कुल इसका पान न किया जाए। ये आपके सुकृतों का नाश कर देगी, आपकी बड़ी हानि, स्वास्थ्य की हानि, धर्म की हानि, पुण्य की हानि। कोई एक अंश में लाभ होता तो विचार किया जाता, एक अंश में भी लाभ नहीं। इसलिए मदिरापान बिल्कुल, जहां तक हमारे शब्द पहुंच रहे हो, हम प्रार्थना करते हैं, अब लो नशानी अब ना नशयो, अब तक की आज छोड़ दो, भगवान कृपा करेंगे, वो सर्व पाप रहित करके आपका मंगल कर देंगे। नेत्रों से जल बह रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सुमंत्र जी को। ओठ सूख गए हैं, जबान सूख गई, बोलते नहीं बन रहा। कैसे महाभाग्य हैं प्रभु के प्रेम में, कैसी इनकी स्थिति है। सुमंत्र जी का मुख का रंग उड़ा हुआ है, पीत वर्ण का हो गया है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई अपने माता पिता की हत्या करके निस्तेज हो जाता है, सारे सुकृत नष्ट। ये बड़े निंदनीय नरकों को प्राप्त होते हैं जो अपने गुरुजन माता पिता पर हाथ उठाते हैं। धिक्कार तुम्हारे हाथ को, जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया, खवा पिया के, मल धो करके, कैसी कैसी परिस्थितियों से। उस माता को देखो, जरा सा जुकाम हो जाए तो लिए छाती से लगाए भागी घूम रही है। कोई भी अस्पताल, कोई भी वैद्य, कुछ भी बेचना पड़े, मेरे लाला को जुकाम ना हो जाए। वही लाला जब सयाना हुआ तो उसी माता को पीटता है, अपमानित करता है, निकाल देता है घर से। तो तुम्हारी दुर्गति ऐसी होगी, भोग भी नहीं पाओगे, त्राहिमाम मचेगा। कह रहे सुमंत्र जी को ऐसा दुख हो रहा है जैसे कोई अपने माता पिता को पीटता है ना, उसको जो दुख मिलता है। यहां भी तुम अशांत और दुखी रहोगे, वहां भी। आप क्या समझते हो, आपके माता पिता गुरु हैं, जिन्होंने आपको गर्भ में धारण किया, पालन पोषण किया। अब चाहिए था कि आप उनकी सेवा में रत हो। उनको दंड दे रहे हो, उनको गालियां दे रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, उनको निष्कासित कर रहे हो। इससे बड़ा महापाप क्या होगा। तुम समझते हो तुम्हें बहू मिल गई और हम मनमानी सुख भोगेंगे। देख लेना, जिसके माता पिता ने गले लगाकर आशीर्वाद दे दिया, ब्रह्मा भी नहीं काट सकते उस आशीर्वाद को। ध्यान रखना, ब्रह्मा भी नहीं काट सकते। इस बात को समझ लो, माता पिता कोई छोटी मोटी सामर्थ्य नहीं, साक्षात जगत पिता भगवान ही उनके हृदय में बैठे हुए हैं। अगर आप अपने बूढ़े माता पिता का अपमान करते हैं, मेरी बात मान लेना, कहीं सुखी नहीं रह सकते। उनके हृदय की दाह सदैव तुम्हें जलाती रहेगी, तुम्हारे शुभों का नाश करती रहेगी। कभी तुम यश को, सम्मान को, सुख को, शांति को न लोक में न परलोक में कभी नहीं प्राप्त कर सकते। मुख से सुमंत्र जी के कोई वचन नहीं निकल रहा है। बार बार सोच रहे कैसे अयोध्या में प्रवेश करूं। अब वहां प्रवेश करूंगा, लोग पूछेंगे कहां है सियाराम, क्या उत्तर दूंगा। जब कौशल्या जी आएंगी और कहेंगी कि कहां है हमारे राम, और जब महाराज जी पूछेंगे दशरथ जी कहां है राम, क्या
हृदय न बिदर्यो पंक जिमी, बिछुरत प्रीतम नीरू, जानत हो मुहि दीन विधि, यहु जातना शरीर। सुमंत जी सोच रहे मेरा हृदय क्यों नहीं रुक जाता, अर्थात हृदय फेल क्यों नहीं हो जाता। मुझे लगता है जैसे नरक भोगने के लिए यातना देह मिलता है, उसमें मृत्यु नहीं होती, ऐसे ही मेरी मृत्यु इसलिए नहीं हो रही कि मुझे दुख भोगना है। सुमंत्र जी बहुत व्याकुल हैं। चारों निषाद सुमंत्र जी के पैर पड़ करके कि अब आप अयोध्यापुरी में प्रवेश करें, और वो वहां से वापस हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है सुमंत्र जी को कि कैसे अयोध्या में कैसे प्रवेश करें। प्रकाश था तो छुप गए वृक्षों की आड़ में। जब अंधेरा हुआ, रात्रि आई, तब धीरे धीरे रथ अयोध्या की तरफ ले गए और दरवाजे पर चुपके से रथ खड़ा करके महल में प्रवेश किया। लोगों ने सुना कि राजद्वार पर रथ आया है, भाग पड़े अयोध्यावासी, आगे सिया राम। कैसा प्रेम! जब कोई उनको बताता है नहीं रथ तो हमने खाली देखा, केवल सुमंत हा राम, मूर्छित होकर गिर जाते हैं। जैसे मछलियां जल से अलग कर दिया तड़पती, ऐसे पूरे अयोध्यावासी महल के दरवाजे में मूर्छित तड़प रहे हैं। जब कोई ये कहता है कि खाली रथ आया है, केवल सुमंत्र जी अंदर गए हैं, वो भी बहुत उनकी विषाद युक्त दशा है। पूरे नर नारी सब व्याकुल। जे ही सुमंत्र जी अंदर प्रवेश किए, देखा अकेले सुमंत्र, पूरा रनिवास हाहाकार मच गया। अब वो तो जिनका प्रेम है वही समझते हैं, अपने तो केवल बोल रहे हैं और आप केवल सुन रहे हैं। जिनके हृदय में वो प्रेम और वो दशा, मां पूछना चाहती पर हिम्मत नहीं पड़ रही कि ना न कह दें। कहां है राम? तो कह देंगे कि नहीं आए राम। ये हिम्मत जबकि देख रहे हैं। कुछ समय तक तो कोई ना कुछ बोल रहा है ना कोई सुन रहा है, शांत एकदम वातावरण। सुमंत्र जी ने कहा महाराज कहां है? कुछ दासियां उनको संभाल करके कौशल्या जी के महल में ले गई। महाराज को यहां विराजमान किया गया। देखा महाराज की दशा, मूर्छावस्था है, पड़े हुए। बीच बीच में निकल पड़ता है राम, हा राम। मलिन मुखारविंद, न कोई आभूषण, न कोई श्रृंगार। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ राम राम कही राम सनेही, पुनि कहा राम लखनु बैदेही। जब चेतना, हा राम, कहां है राम लक्ष्मण सिया, कहां है? फिर मूर्छित हो जाते हैं। बार बार विलाप कर रहे। सुमंत्र जी को देखा नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा प्राण क्यों नहीं निकल जा रहे मेरे महाराज। ऐसी दशा में महाराज की जय हो। सुमंत्र जी ने साहस करके दशरथ जी से कहा सुमंत्र कहां है राम? सुमंत्र जी नजदीक जाकर घुटने टेक करके मस्तक नवादित दशरथ जी हृदय से लगा, लिवा लाए ना मेरे राम को, लिवा लाए। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या मेरे प्राण राम लक्ष्मण सिया वापस आ गए? सुमंत्र जी के आंसू चल रहे हैं, बोलने की हिम्मत नहीं, शोक से व्याकुल है। नहीं आए। सुमंत्र मेरे प्राणों को बचा लीजिए। क्या बोले श्री राम? कुछ बोले? बड़ा हिम्मत करके दशरथ जी ऐसा वापस चले गए। मैं जीवित क्यों हूं? कौन सा पाप ऐसा जो मुझे जिला रहा है? सुमंत्र तुम मेरे सखा भी हो, मंत्री भी हो, सारथी भी हो। अगर मुझे बचाना चाहते हो तो तत्काल रथ सजाओ और जहां मेरे सिया राम हैं एक बार दिखा दो, नहीं तो हमारे प्राण चले जाए।
सुमंत्र जी बार बार महाराज को हृदय से, महाराज धैर्य धारण करो, ये पूरी प्रजा आपके भरोसे है, अगर आप, तो फिर प्रजा कैसे जीवित रहेगी। महाराज आप ज्ञानी हैं, साधु समाज का सेवन किया है, आप धैर्यवान हैं, आप जानते हैं कि जन्म मरण, मिलना बिछुड़ना, लाभ हानि, ये सब विधान के अनुसार होता है। महाराज शोक का त्याग करो। सुमंत, कुछ राम ने कहा है, पहला निवास तमसा के तीर पर हुआ, दूसरा गंगा जी के पावन तट पर गंगा का जलपान करके स्नान किया, और गुहराज निषाद ने बड़ी सेवा की। श्रृंगबेरपुर पहुंचे, वहां बट के दूध से अपनी जटाएं बनाई और निषाद राज से नाव मांगी। सियाजू को चढ़ा करके रामजू लखन सहित नौका से उस पार हुए। लक्ष्मण जी हर समय धनुष और बाण से तैनात रहकर आठों पहर राम जी की सुरक्षा करते हैं। मैं बहुत व्याकुल हुआ उनके जाने पर, तो उन्होंने धैर्य धर कर बार बार प्रार्थना करके मुझे कहा कि आप स्वयं धैर्यवान बने और पिताजी से कहना कि आपका आशीर्वाद हर समय हमारी रक्षा कर रहा है। हमारी तरफ से महाराज के चरण पकड़कर कहना कि आपका पुण्य सदैव हमें सतमार्ग में प्रेरित कर रहा है, आप कभी दुखी मत होइए। मैं बहुत जल्दी 14 वर्ष व्यतीत करके आपके चरणों के दर्शन पाऊंगा। बार बार राम जी ने यही कहा है कि आपके चरण पकड़ मैं मनाऊं, जिससे आप वही करें, प्रजा सुखी हो, आप शोक निमग्न मत हो। कहा है कि गुरुदेव वशिष्ठ जी से कह देना कि वही उपाय करें जिससे मेरे पिताश्री शोक रहित हो जाए। मेरे से यही कहा है कि पूर्ववासियों को सुख प्रदान करना, वो मेरे जो विरह में है वो विरह उनको ना व्यापे, ऐसी बातें बताना। यद्यपि लक्ष्मण जी को थोड़ा रोष आ गया था, पर राम जी ने हमारा हाथ पकड़कर शपथ दिलाई कि ये बात पिताजी को मत कहना। सियाजू कुछ कहना चाहती थी पर प्रेम विवश होकर अश्रु प्रवाह करती रही, कुछ कह नहीं पाई। बस उसी समय प्रभु आगे बढ़ गए और मैं भाग्यहीन ऐसे आपके सामने आया। सुमंत्र के वचन सुनते ही धाम से महाराज दशरथ जी फिर मूर्छित। राम, सब रानियां जो कौशल्या जी हैं, सुमित्रा जी और दास दासियां महाराज की स्थिति देखकर बहुत व्याकुल हो गई। भारी अयोध्या में कोहराम मच गया कि महाराज अब नहीं टिक पाएंगे। आवाज नहीं, राम राम ऐसे दशरथ जी। कौशल्या जी भागी, महाराज जी का सर गोद में रखकर कहने लगी कि आप धैर्यवान हो, आपको धैर्य धारण करना चाहिए। ये कुटुंबी, ये प्रजाजन, सारी समाज आपकी ही बात जो रही, यदि आप ऐसे तो ये सब प्राण त्याग देंगे। कौशल्या जी की बात सुनकर दशरथ जी ने आंख खोली और कहा, अब मेरे प्राण नहीं रुक सकते। धरी धीरज उठी बैठ भुआलू, कहो सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू वैदेही। सुमंत्र, कहाँ है राम, कहाँ है लखन, कहाँ है श्री। कौशल्या जी ने कहा, महाराज धैर्य धारण। बोले, आज तक एक बात छुपाई थी, अब वो तुम्हें बात बता रहा हूं। मैं नहीं बचूंगा, मुझे साफ है।
श्रवण कुमार के माता पिता का मुझे शाप है, मेरे जाने का समय आ गया। तापस अंध शाप शुधियाई कौशल्या सब कथा। अब तुम्हारे समझाने से हमारे प्राण नहीं रुकेंगे, क्योंकि मुझसे एक भयानक गलती हो गई थी। महाराज दशरथ जी को शब्द वेदी बाण संधान करने का अभ्यास था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर पे सदैव लेकर तीर्थ यात्रा कराते रहते थे। सरयू के समीप माता पिता की पालकी विराजमान करके उनके पीने के लिए जल लेने के लिए गए, तो सुराही का छोटा मुंह होता है और उसमें जब जल तो आवाज आती है। महाराज को लगा कि कोई मृग जल पी रहा है, तो शब्द वेदी बाण, देखा नहीं, शब्द वेदी बाण संधान किया और सीधे जाकर के छाती पे लगा श्रवण कुमार के। तो जब आवाज निकली तब उनको लगा कि ये तो मनुष्य की आवाज। दौड़कर वहां गए, देखा तपस्वी श्रवण कुमार। विकल हो गए महाराज दशरथ, गोद में लेकर के समीप आए। उनके माता पिता अंधे तो बोले, बेटा श्रवण क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। धीरे से श्रवण कुमार ने कहा, मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप कृपा करके जल पिला देना उनके। मैं ही एक सहारा था, आपका बाण सीधे हृदय में गया, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरी प्रार्थना है आप मेरे माता पिता को सेवा करना। पधार गए श्रवण कुमार, नजदीक जल लेके गए तो उनका, बेटा ये आवाज कैसी थी, इतना विलंब क्यों किया। कैसे बोले महाराज, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, कभी आज तक हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मैं आदेश करता हूं, बोलो तुम विलंब क्यों किए, ये आवाज कैसी थी। फिर भी महाराज नहीं बोले। कौन हो तुम, इसका मतलब मेरे श्रवण कुमार नहीं हो। तब घुटने टेक कर चरण पकड़कर कहा, मैं अपराधी हूं, मुझे लगा मृग पानी पी रहा है, मैंने शब्द वेदी बाण मार दिया। श्रवण कुमार पधार गए, मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हूं। तो उनका, आप तुम्हारे हाथ से पानी हम क्या पिएंगे, जो हमारा जीवन था उसको तो तुमने मार दिया। जानते हो पुत्र वियोग किसे कहते हैं, जाओ, हम तो अभी प्राण त्यागते हैं, लेकिन तुम भी जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, ऐसे तुम भी प्राण त्यागोगे। तो हे कौशल्या, अब बच नहीं सकता, क्योंकि एक तो तपस्वी का शाप है और दूसरा राम का वियोग। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितुहित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबीर, तन परिहरि रघुबर बिरहे। राव गयो सुरधाम, हा परम प्रेमी राम, हा लक्ष्मण, हा श्या राम राम राम। ऐसा कहते हुए महाराज दशरथ के प्राण निकल गए, परम धाम को प्राप्त हुए। जीवन का परम लक्ष्य ही है, हमारे द्वारा ऐसे सत्कार्य हो, हमें प्रभु की शरणागति प्राप्त हो और अंतिम समय हमारे आराध्य देव का नाम हमारी जिह्वा पे हो। बस हमारा ये जो बार बार जन्म मरण का खेल है बहुत हो गया, अब विश्राम होना चाहिए इसका।
अपने प्रभु के धाम जाकर नित्य निरंतर उनके समीप रहना, ये अवसर है। यदि आप चूक गए, सोचो भरत जैसे महात्मा का अंतिम चिंतन हिरण का बना तो हिरण बन गए। हमारे लोगों की क्या दुर्दशा होगी यदि हम सावधान नहीं रहेंगे। यदि आप जीवन में प्रयासरत हैं, जितना भी जीवन है आप राधा राधा बोल रहे हैं, हमारी लाडली बड़ी कृपालु है। अंतिम समय वो संभालती हैं। जब हम मूर्छित होते हैं, हमारी प्राण निकलते समय भयानक पीड़ा होती है, उस समय लाडली जू का स्वयं प्रभाव स्फुरित होता है। हृदय में रूप होता है, मुख में नाम होता है, और जीव स्वरूप को प्राप्त करके प्रियालाल के समीप पहुंचता है। इसलिए इस जीवन का परम लाभ निरंतर सत्कार्य करते हुए भजन परायण रहना। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।